अब देखिए इनफर्टिलिटी अगला हमारा टॉपिक है। क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। इनफर्टिलिटी अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आवर डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना के बीच में इनफर्टिलिटी आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एस्पेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में लोगों को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए इंक्लूडिंग इंडिया, आर इनफर्टाइल। इंडिया के साथ साथ बहुत ज्यादा लोग हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में भी और बाकी पूरी दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब इनफर्टाइल का मतलब क्या है? दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन, ठीक है। तो जो कपल्स हैं वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी, यानी कि कोई भी बैरियर यूज नहीं किया गया है, कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड यूज नहीं किया गया है, उसके बाद भी बहुत सारे कपल यानी कि वो चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो, बच्चा हो, लेकिन उसके बाद भी अगर जो पेरेंट्स हैं वो अनेबल हैं बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए ड्यू टू एनी फिजिकल मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर वो चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। द रीजन ऑफ दिस कुड बी मेनी फिजिकल, congenital disease, drug, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। देखिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिजिकल कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो, फिजिकल डेवलपमेंट ना हो पा रहा हो, गैमेट्स नहीं बन पा रहे हो, या कोई भी और फिजिकल इशू हो, या फिर कॉन्जेनाइटल इशू हो, रिप्रोडक्टिव कोई इशू हो, या कोई ऐसी डिजीज हो गई है जिसकी वजह से कंसीव करना मुश्किल हो गया है, या ड्रग के इनटेक की वजह से जो बॉडी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है, या इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। इवन साइकोलॉजिकल, कई सारी मेंटल ऐसी साइकोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसी कपल में या किसी पर्सन में इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकती है, ठीक। इन इंडिया often the female is blamed for the couple being childless, but more often that not than not the problem lies in the male partner। देखिए इंडिया में फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है, अगर कोई भी कपल के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है बहुत ज्यादा। ऑफन का मतलब हमेशा नहीं, कुछ लोगों को पता होते हैं रीजंस, लेकिन ज्यादातर लोग फीमेल्स को रीजन ब्लेम करते हैं कि अगर किसी भी जो कपल का बच्चा नहीं हो रहा है तो द रीजन इज फीमेल, द प्रॉब्लम इज इन द फीमेल नॉट इन द मेल। लेकिन प्रॉब्लम मेल पार्टनर में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है ना, लेकिन जनरली फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है इन इंडिया स्पेशली, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जिनको हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं, could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable these couple to have children। देखिए कई सारी मेडिकल ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से कोई कपल इनफर्टाइल हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत सारी हेल्थ केयर यूनिट्स है जिनको हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं। ऐसी यूनिट ऐसी जगहों पर जा करके आप पहले तो ये डायग्नोस करेंगे कि रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, और अगर आपको रीजन पता चल जाता है तो आप उसको सही करने के लिए कोई ट्रीटमेंट लेकर के कई सारी चीजें सही करवाई जा सकती हैं, ठीक है। उनको सही करके इन डिसऑर्डर्स को ठीक करके कपल को चाइल्ड कंसीव करवाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट होती हैं, कुछ चीजों की होती है, कुछ चीजों की नहीं होती है, ठीक है। However, such corrections are not possible। The couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technique। देखिए अगर आप डायग्नोसिस कर भी ले रहे हैं और ट्रीटमेंट, या तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है या तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, किसी रीजन की वजह से ट्रीटमेंट नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रहा है कोई कपल, तो उसके बाद में कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं, और इन टेक्निक के थ्रू कोई भी जो कपल होता है वो कंसीव कर सकता है, प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उनमें से एक ऐसी मेथड है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन अमंग सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, यानी कि जैसी कंडीशन, जैसा टेम्परेचर, जैसा एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर उस लोकेशन पर, वैसा ही लोकेशन बॉडी से बाहर दिया जाता है इन सम क्लिनिकल मेथड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये देखिए
हमारे पास में फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है। बॉडी के अंदर तो फैलोपियन ट्यूब में ही जनरली फर्टिलाइज कर लेते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको बॉडी से बाहर रिमूव कर रहे हैं और बाहर, बॉडी के बाहर सेम कंडीशंस के अंदर इनको फर्टिलाइज करवा करके जाइगोट बना रहे हैं। और ये जाइगोट फिर किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और इस एम्ब्रियो को वापस फिर लेडी की बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। इस पूरी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करना है, फिर एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो को वापस से मदर की बॉडी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दो स्टेप है। फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस मेथड के थ्रू मेडिकली जो कंसीवनेस है या फिर जो प्रेगनेंसी है उसको करवाया जा सकता है। ठीक है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो को मदर की बॉडी के अंदर डालना इज वन ऑफ सच मेथड्स। सारी मेथड्स में से एक मेथड ऐसी है जिसमें पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा और फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाएगा। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इस मेथड को हम जनरली क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं लोग कि पूरा बच्चा ही टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एम्ब्रियो स्टेज तक लैब में उसको बनाया जाता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस से किसी लेडी की बॉडी के अंदर डाल हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल मदर हो या फिर कई बार बायोलॉजिकल मदर के अलावा किसी दूसरी फीमेल के अंदर उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल। किसी, अगर अपनी जो लेडी है, फीमेल है, उसकी बॉडी में ओवा प्रोड्यूस तो हो रहे हैं मगर फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो लेडी की बॉडी से उन ओवम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको निकालेंगे और फिर आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवाएंगे। या फिर मान लीजिए ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और डिजीज फीमेल की बॉडी में ओवा बन ही नहीं रहा, नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, नहीं डेवलप हो पा रहा है, किसी की बॉडी में ओवरीज ही नहीं डेवलप हुई हैं और वो लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है, कंसीव करना चाहती है, तो किसी दूसरी डोनर फीमेल से एग ले लिया जाएगा, ओवम ले लिया जाएगा। एंड या फिर स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर। सेम कंडीशन है, हस्बैंड के अंदर स्पर्म बन तो रहे लेकिन फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर हस्बैंड के अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहे, अगर बन रहे हैं फर्टिलाइज नहीं कर रहे तो हस्बैंड से लेंगे, और अगर नहीं बन रहे हैं तो किसी दूसरे डोनर मेल से एग और ओवम को हमने ले लिया है। ठीक है, ओवम को डोनर फीमेल या वाइफ से ले लिया है और एग को डोनर मेल या हस्बैंड से ले लिया है, कलेक्ट करा है उनको एंड इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर कंडीशंस को स्टिमुलेट करवाया जाता है और उन कंडीशन के अंदर इन एग और ओवम को क्या कर दिया जाता है, फर्टिलाइज करवा दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमेर। अर्ली एम्ब्रियो है, 8 ब्लास्टोमेर वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। ठीक है, तो या तो जाइगोट को या फिर मोरूला स्टेज को वापस से ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो इसको कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, दो लोकेशन है, या तो इसको कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं गिफ्ट, जिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इनटू द यूट्रस। या तो जाइगोट और 8 ब्लास्टोमेयर को हम फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, या फिर अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा हमने एम्ब्रियो को बना दिया है तो उस कंडीशन में उसको कहाँ डाल सकते हैं, हम सीधे यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आईयूटी। आईयूटी मतलब है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। वर्ड पूछते हैं आपको कि क्या जिफ्ट है, क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, क्या टेस्ट ट्यूब बेबी है, क्या आईयूटी है, तो आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि हम अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा वाले को यूट्रस में डालते हैं तो उसको आईयूटी बोलेंगे, और अगर 8 ब्लास्टोमेयर से या जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं उसको जिफ्ट बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा डेवलपमेंट आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं करवाया जाता है, नहीं करवाया जा सकता, इसलिए फिर उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए मदर की बॉडी के अंदर ही डालना पड़ता है। ठीक, एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। अगर कभी इन विवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कई सारी ऐसी लेडीज होती है जो कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट तो बन रहा है उस लेडी के अंदर, लेकिन ये जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो में नहीं बदल पा रहा है, यूट्रस के वॉल में कुछ दिक्कत है या फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो हम क्या करेंगे, जाइगोट तो उसके अंदर बनेगा, फिर हम क्या करेंगे, जाइगोट को यहाँ से ले लेंगे और किसी दूसरी फीमेल बॉडी के अंदर डाल देंगे, इसको हम बोलते हैं सरोगेसी। ठीक है, तो हम किसी दूसरी फीमेल को कंसीव करने के लिए, मतलब उस बच्चे को पालने के लिए 9 मंथ, अगर वो लेडी खुद नहीं कंसीव कर पा रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओवम
कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब। अगर किसी लेडी के बॉडी के अंदर ओवम नहीं बन रहे, देखिए बाकी सब कुछ ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, बस दिक्कत ये है कि ओवम नहीं बन रहे। तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरी लेडी से ओवम लेंगे और इन लेडी जिनके अंदर ओवम नहीं बन रहा है उनके फेलोपियन ट्यूब में उस ओवम को डाल देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ स्टेजेस में लास्ट में हम क्लासिफाई करेंगे तो हम वहां देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। अगर कोई फीमेल खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाती है लेकिन फर्टिलाइजेशन करवा सकती है, फर्दर डेवलपमेंट करवा सकती है, तो हम सिर्फ उसको ओवम की जरूरत है तो हम सिर्फ ओवम उसको दे देंगे, उसके फेलोपियन ट्यूब में ओवम को ट्रांसफर कर देंगे। बट कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। अगर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन गैमेट नहीं बन रहा तो गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट और गिफ्ट में फर्क है। ठीक है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कई बार क्या होता है कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, बाकी सब कुछ ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ओवम लिया जाएगा और इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर पे क्या हो रहा है, ये जो स्पर्म है ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, ओवम के अंदर नहीं जा पा रहा है, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू उसको डायरेक्ट ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन अ लेबोरेटरी। ठीक। इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली, वही चीजें बोली गई, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। Infertility cases either due to inability of the male partner inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination। कुछ एक रीजन ये भी होता है कि जो मेल पार्टनर है वो फीमेल के बॉडी के जो अंदर वजाइना के अंदर है इंसेमिनेशन या तो नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर वो अंदर इंसेमिनेट करता है तो फर्टिलिटी नहीं हो पा रही, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर जो स्पर्म काउंट है उसके सीमन में वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपको पता है स्पर्म ने क्या करना होता है, कैपेसिटेशन करना होता है। जितने ज्यादा अगर सीमन के अंदर स्पर्म्स होंगे तो कैपेसिटेशन उतने ही अच्छे से होगा और वो फर्टिलाइज कर पाएगा, बिना कैपेसिटेशन के नहीं स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। इंसेमिनेशन बाहर करवा करके उस जो फीमेल के वजाइना के अंदर हम सीमेन को रिलीज कर देते हैं, सिर्फ यही मुश्किल है, बाकी सब कुछ हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जा सकता है। इंसेमिनेशन होगा यानी कि मेल पार्टनर से स्पर्म को फीमेल पार्टनर के वजाइना में ट्रांसफर किया जाएगा, मगर आर्टिफिशियली। ठीक है। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्थी डोनर, या तो हस्बैंड से या फिर किसी दूसरे डोनर से सीमेन को लिया जाता है, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस। वजाइना में या फिर यूट्रस में उसको फिर क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे सीमेन को। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अगर यूट्रस में कर रहे हैं तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ है हमारा। अच्छा, हम इन सबको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। ये जो हमारे आर्टिफिशियल मेथड्स हैं फॉर प्रेगनेंसी, हम इसको मेजरली दो ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है। एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा है हमारा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। देखो दो केसेस हो सकते हैं, या तो बॉडी के फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है तो बाहर करेंगे, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है लेकिन कुछ कमियों की वजह से नहीं हो पा रहा, तो उसको इन विवो के अंदर रखेंगे। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो हम ओवम लेंगे या तो जो वाइफ है उससे या फिर किसी डोनर से, और स्पर्म लेंगे हस्बैंड से या किसी डोनर से। ठीक है। उन दोनों को फर्टिलाइज करवाएंगे। फर्टिलाइज करवाने के बाद जाइगोट बनेगा। अभी जाइगोट का क्या क्या फेट हो सकता है, या तो हम इसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर डालेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ। ठीक है। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है लेकिन जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम डाल रहे हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये जाइगोट थोड़ा 8 सेल्ड ब्लास्टोमेर स्टेज से थोड़ा आगे जाए, मरूला स्टेज में 16 या 32 स्टेज में चला जाए, या ब्लास्टुला बन जाए या गैस्ट्रुला बन जाए, तो उस कंडीशन में हम इसको फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं ट्रांसफर कर सकते, फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसको हम डालेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के अंदर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर से हमने ओवम ले लिया, तो ये तो ट्रांसफर मेथड्स है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में तो उनको छोड़ दो मीडियम में, ये खुद ही फर्टिलाइज कर लेंगे। लेकिन मान लो ये खुद ही फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं,
एग को स्पर्म ऐसे पेनिट्रेट ही नहीं कर पा, अंदर ही नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के अंदर डाल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो ये 3 मेथड देखो, तीनों में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इंजेक्शन करने के बाद फिर ये दोनों मेथड हम यूज करें, ये दोनों मेथड है एम्ब्रियो ट्रांसफर के, ये दोनों किसके अंदर आएंगी, एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर, ये फर्टिलाइजेशन मेथड है। ठीक है, तो दोनों ही हम मेथड यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरी में बॉडी से, फीमेल की बॉडी से बाहर होंगे। ठीक, दूसरा हमारा इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मगर किसी वजह से गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। तो पहला केस है कि फीमेल के अंदर ओवम ही नहीं बन पा रहा है, तो हम ऐसे हम क्या करेंगे, किसी दूसरी फीमेल से ओवम लेंगे और उस रिसीवर के अंदर हम डाल देंगे, जो हम रिसीव करने वाली है लेडी, जिसकी बॉडी के अंदर ओवम नहीं बन रहा है, उसकी लेडी की फेलोपियन ट्यूब में हम उस ओवम को ट्रांसफर कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। गैमिट ट्रांसफर कर रहे हैं इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, जनरली ओवम ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, अगर ओवम नहीं होता तो, लेकिन मान लीजिए कि जो स्पर्म है वो नहीं ट्रांसफर हो पा रहा है, इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होगा, या तो हस्बैंड से या फिर किसी दूसरे डोनर से सीमन लिया जाएगा जिसके अंदर स्पर्म होंगे, और इस सीमन को या तो फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस के अंदर मेडिकली आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए अलग से पद है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड्स यूज होते हैं मेडिकली असिस्टेड प्रेगनेंसीज के अंदर। ओके, यहाँ पे टेबल बना करके एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। हालांकि तरीके बहुत सारे हैं, मगर इसमें जो प्रोफेशनल होना, बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हमको चाहिए होता है पूरी टेक्निक के लिए, ताकि पूरी टेक्निक बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हैंडल की जा सके, अच्छे से हैंडल कर सके, क्योंकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए बहुत महंगी होते हैं सारी प्रोसीजर्स। ठीक है, देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी और प्रोफेशनल चाहिए, तो प्रोफेशनल भी कम है और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव सेटअप लगाना भी मुश्किल है, इसीलिए हमारी कंट्री में कुछ ही ऐसी जगह है जहां पर इन प्रैक्टिस इनको किया जाता है आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल तो क्या, असिस्टेड प्रेगनेंसी हम कहेंगे। Obviously, their benefits are affordable to only a limited number of people. बहुत ही कम लोग इस सारे बेनिफिट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिटरेंट इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। अब इन मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि लोग इन मेथड्स को यूज करें, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इमोशनल फैक्टर ये है कि जो लेडी खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, किसी और से सरोगेट करवा रही है, तो जो सरोगेट मदर है उसकी भी तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है चाइल्ड के साथ में, तो इमोशनली दोनों के लिए टफ है, पेरेंट्स दोनों, मेल और फीमेल पेरेंट के लिए टफ है, सरोगेट के लिए भी टफ है। और लेबोरेटरी में जाकर के कंसीव होना तो वैसे ही सोशली बहुत ही ज्यादा हम क्या बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल है हमारी सोसाइटी के अंदर। इसको अडॉप्ट बहुत कम कर रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। जो लोग सच में प्रेग्नेंट होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह, उनकी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल ये प्ले कर सकता है, मगर कुछ रीजन की वजह से इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। ठीक है, और रिलीजियस इश्यू तो है ही, और ऑब्वियसली सोसाइटी में आवर ब्लड नाम की एक चीज चल रही है कि जो बच्चा है उसका अगर किसी डोनर से ओवम ले लिया तो ये मेरा नहीं है, या फिर किसी डोनर से स्पर्म ले लिया तो ये मेरा नहीं है, बायोलॉजिकली पेरेंट होना जरूरी है, अपना ही बच्चा होना जरूरी है। तो ये कुछ सोशल मिथ्स हैं, या फिर हम बोले सोशल धारणाएं ऐसी है जो बहुत लंबे समय से सोशल बिलीव्स हैं, जिनको हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं और एक्सेप्ट करने से किसी को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना पर्सनल बिलीफ है ना, तो इसीलिए लोग कम अडॉप्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स इज टू हैव चिल्ड्रन, इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रंस who would probably not survive till maturity unless taken care of। देखिए, अब देखिए अल्टीमेट इसका क्या फायदा क्या है कि कोई
कपल को बच्चा मिले, किसी कोई पेरेंट बने। अब पेरेंट बनना ही अगर अल्टीमेट गोल है इस प्रोसीजर का, चिल्ड्रन होना ही अगर अल्टीमेट गोल है, तो हम किसी ऑर्फन को या फिर किसी छोड़े हुए बच्चों को, डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रंस को अगर हम ले लेंगे, किसी को अडॉप्ट कर लेंगे, तो हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर उसको वैसे छोड़ दिया जाएगा, उसकी टेक केयर नहीं करेंगे, तो वो नहीं बच पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, अडॉप्शन कर सकते हैं किसी ऑर्फन का या डिस्ट्रीब्यूटेड चाइल्ड का, ताकि हम उसको क्या कर सके, उसकी इलनेस को, उसकी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, ठीक कर सके। हमें वैसे भी चाइल्ड चाहिए, तो चाइल्ड तो सारे ही चाइल्ड है ना, तो हम किसी भी ऐसे बच्चे को जिसको जरूरत है, उनको अडॉप्ट करके उनकी लाइफ भी सुधार सकते हैं, और हमारा जो इमोशनल गोल है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, आवर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन, ताकि हो सका ये ऑर्फन है या कोई चिल्ड्रन है जिनको रिक्वायरमेंट है, तो उनको अडॉप्ट कर सकें लोग। इसलिए लीगल अडॉप्शन पर है हमारे इंडिया में अडॉप्शन किया जा सकता है लीगली, मगर उसके लिए भी कुछ लॉज हैं। ठीक है, इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। इतनी सभी मेथड से सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप किसी को अडॉप्ट कर लें, आप पेरेंट बन जाएंगे, वो बच्चा बन जाएगा, उनकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और जो नहीं कंसीव करवा रहे उन कपल का भी जो गोल था वो पूरा हो जाएगा। इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रॉब्लम से टैकल करने का। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आगे पढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी से कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, नेम एनी टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर आप कोई भी दो को आप इंक्लूड कर सकते हो, खाली आपने नाम लिखना है। ठीक है, दैट हेल्प इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। कोई भी जिफ्ट, गिफ्ट, IUT, इसका कोई भी दो नाम लिख सकते हैं इसमें, जिफ्ट और ICSI को एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना मतलब फुल फॉर्म बताना है, ये जो मैंने बोला है आपको ये लिखना है इसके आगे। ठीक है, आफ्टर अ ब्रीफ मेडिकल एग्जामिनेशन a healthy couple came to know that both of them are unable to produce functional gametes and should look for ART, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब क्या समझ रहे हैं आप पूरे इसका, कि दोनों पेरेंट ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया, पता चला कि दोनों ही गैमेट नहीं बना पा रहे हैं, दोनों में से कोई भी फंक्शनल गैमेट्स नहीं बना पा रहा है। ठीक है, उस समय पे उनको बोला गया कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। नेम द ART एंड द प्रोसीजर इन्वॉल्व दैट यू कैन सजेस्ट टू देम। कौन कौन सी प्रोसीजर आप करवा सकते हैं। देखिए, हमें क्या करवा सकते हैं, फीमेल के अंदर जिफ्ट, कोई फीमेल गैमेट नहीं बना पा रही है तो जिफ्ट कर सकते हैं, और मेल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। मेल में अगर नहीं बन रहा तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फीमेल में नहीं बन रहा तो जिफ्ट, दोनों में नहीं बन रहा तो दोनों प्रोसीजर कर लो। और डोनर लेकर के आप आर्टिफिशियली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हो किसी डोनर से लेकर के, और फिर उसके बाद में उसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करवा सकते हो, या फिर जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर भी करवा सकते हो। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं ना। ओके, अगला, द इनफर्टाइल कपल इज एडवाइज टू अडॉप्ट, एक सेकेंड, इनफर्टाइल कपल इज एडवाइज्ड एडवाइज्ड टू अडॉप्ट ए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। देखिए, एक इनफर्टाइल कपल को बोला गया कि आप टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम करें, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम आप करें। डिस्क्राइब टू प्रिंसिपल प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर सच टेक्नोलॉजी। दो ऐसी टेक्निक बतानी है आपने, आप इसमें जिफ्ट और IUT को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, अगला, द चाइल्डलेस कपल हैज अग्रीड फॉर अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। जो कपल है वो अग्री कर गया है कि उसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करवाना है। अब उससे पूछा जा रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बेसिक स्टेप्स आपने उनको बताने हैं। लिस्ट ओनली द बेसिक स्टेप द प्रोसीजर वुड इन्वॉल्व इन टू कंसीव द बेबी। आपको उस पेरेंट को बहुत सिंपल शब्दों में बताना है कि क्या क्या आप करेंगे। तो सबसे पहले उनके गैमेट्स लेंगे, मेल के भी गैमेट लेंगे और फीमेल के भी गैमेट लेंगे। उनका खुद का भी गैमेट हो सकता है, किसी डोनर से भी गैमेट ले सकते हैं। फिर उसको आर्टिफिशियल मीडियम में क्या करवाया जाएगा, फर्टिलाइज करवाया जाएगा। फिर फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना या फिर 8 सेल स्टेज तक एम्ब्रियो बना है, इन दोनों को आप फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करेंगे तो बोलेंगे जिफ्ट। या फिर अगर 8 से ज्यादा सेल वाला एम्ब्रियो बन गया तो उसको हम किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करेंगे जाइगोट का। ठीक है, तो हम दोनों ही मेथड्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको ये बस बताना है, स्टेप्स लिखने हैं, बस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, couples whether both husband and wife are producing functional gamete but the wife is still unable to conceive is seeking medical aid। एक कपल है जिसमें मेल भी फंक्शनल गैमेट बना रहा है, फीमेल भी बना रही है, मगर फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने कुछ सजेस्ट करना है, कोई मेथड सजेस्ट करनी है। डिस्क्राइब एनी वन मेथड दैट यू कैन सजेस्ट टू द कपल
टू बिकम हैप्पी पेरेंट। अभी आपको ये तो नहीं बोला गया है कि किस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे। 2 वजह हो सकती है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या फिर फर्दर इसका जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट फीमेल के अंदर नहीं हो रहा है ना? दोनों कंडीशन हो सकती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को रिकमेंड कर सकते हैं और उसके बाद में हम एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर देंगे फीमेल की बॉडी के अंदर। लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो। अगर डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा, तो हम गैमेट्स लेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे और इसको किसी सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। दोनों ही मेथड हम यूज कर सकते हैं। आपने बस ये बोलना है फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में गैमेट ट्रांसफर करेंगे। अगर मदर कैपेबल है डेवलपमेंट के लिए तो मदर की बॉडी के अंदर करेंगे, वरना किसी सरोगेट के बॉडी के अंदर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करेंगे किसी फीमेल की बॉडी के अंदर। अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसका नाम लिख लेंगे। अभी अभी बहुत बार बता दिया आपको अभी, ठीक है। ज़िफ्ट है इसका फुल फॉर्म बताएँगे आप। और अगर किसी यूटेरस के अंदर अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बोलेंगे, आपने दोनों ही चीज़ों को बताना है इसमें, ठीक। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आईसीएसआई, ये क्या है उसको आपको बताना है। एंड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये क्या है, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ इज वन डिफरेंट फ्रॉम अदर, एक है जो दूसरे से कैसे डिफरेंट है वो आपको बताना है, ठीक है। डिफरेंस बताना है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के अंदर क्या होगा, ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे और गैमेट ट्रांसफर के अंदर क्या होगा, ओवम को फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये आपको बताना है बस, ठीक है। डिफरेंस बताना है कि एक में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं और एक में हम गैमेट ट्रांसफर करवा रहे हैं करके। ओके, व्हाई इज जिफ्ट अ बून टू चाइल्डलेस कपल, जिफ्ट क्यों एक बून है, मतलब बहुत ही बड़ा सपोर्ट है चाइल्डलेस कपल के लिए, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, जिसकी भी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है या गैमेट्स नहीं बन पा रहे, दोनों कंडीशन में जाइगोट, लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है बेबी का, तो हम उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू मदर को प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। या फिर अगर मान लो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करवा सकते हैं, सरोगेट मदर के अंदर भी इसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेथड में ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है किसी भी चाइल्डलेस कपल के लिए। पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना स्टेप बाय स्टेप। स्टेट एनी 4 मेथड टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, बहुत सारी मेथड्स पढ़ते हैं, इनमें से कोई भी आप 4 मेथड्स को सजेस्ट कर सकते हैं। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आप ये भी आराम से कर सकते हैं, 5-6 हमने पढ़ी हैं, उसमें से कोई 3 सजेस्ट करनी है आपने। लिस्ट एनी 2 रीजन अदर देन फिजिकल एंड कंजेनिटल डिसऑर्डर फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी, ड्रग्स आप बोल सकते हैं, डिजीज आप बोल सकते हैं, कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, वो है रीजंस। एक्सप्लेन करना है आईवीएफ को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, दैट हेल्प्ड चाइल्डलेस कपल इन हैविंग चिल्ड्रन, एक्सप्लेन करो कि क्या होता है आईवीएफ, और कंपेयर गिफ्ट विद आईसीसी, गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा दी गई हैं, तो दिमाग में उसके कंपैरिजन सोच लीजिए और यूज कर लीजिए। इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी समरी को आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा, और बुक के अंदर जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इसके बाद। ओके बच्चों।